स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंप्लीट स्टडी 3525 में। और आज हम पढ़ेंगे अम्ल तथा क्षारकों के बीच की अभिक्रिया। अम्ल और क्षारकों के बीच में दो प्रकार से अभिक्रिया होती है, उसको हम जानेंगे। पहले रूप में क्या होता है, जब अम्ल किसी क्षारक से या धातु ऑक्साइड से, अम्ल क्या करता है, अम्ल किसी क्षारक से या फिर किसी क्षारक से या धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है। क्या करता है, किसी क्षारक से या धातु ऑक्साइड से जब क्रिया करता है तो क्या करता है बच्चों, जब इससे यह क्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। ये इसके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। जब अम्ल किसी क्षारक या धातु से क्रिया करता है तो उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है और क्या बनाता है, लवण और जल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को हम एक और नाम देते हैं, इस अभिक्रिया को हम उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। ठीक है, क्या होता है फिर से सुन लीजिए। जब अम्ल किसी क्षारक से या उसके धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो ये उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है। ठीक है, और साथ ही साथ में लवण और जल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, लवण और जल का निर्माण करता है। क्या बनाता है, लवण और जल। और जब भी लवण और जल बनता है तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। क्या कहते हैं बच्चों, तो ये अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। फिर से ध्यान रखना इस बात को। जैसे हमारे पास में अम्ल है HCl। ठीक है, क्या अम्ल है, मान लीजिए हमारे पास HCl है, हमारे पास NaOH है। इसके साथ जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनता है बच्चों, जल बनता है और लवण बनता है। देखिए यहाँ Na पॉजिटिव है, ये किसकी डिमांड करेगा, H निगेटिव की डिमांड करेगा। ठीक है, H पॉजिटिव है, ये Cl निगेटिव की डिमांड करेगा और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। तो जब जल और लवण बनता है तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो पहली अभिक्रिया हो गई अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया। जब कभी अम्ल किसी क्षारक से अभिक्रिया करेगा या उसके धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो हमेशा लवण और जल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को ही हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और दूसरी अभिक्रिया को हम यूं ही समझ लेते हैं, जब किसी अम्ल को, देखिए दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे, जब किसी अम्ल को जल में विलय किया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब किसी अम्ल को हम क्या करेंगे, जल में विलय करेंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसका मतलब कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, जब किसी अम्ल को हम जल में विलय करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और जब भी ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर अम्ल प्रबल है, अगर अम्ल कैसा है, प्रबल है, तो क्या होगा, अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिससे विलयन का ताप क्या हो जाता है, विलयन का ताप बढ़ जाता है। ठीक है, तो अम्लों को तनु करने के लिए क्या होता है, अम्लों को तनु करने के लिए इस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सदैव अम्ल को क्या करना चाहिए, धीरे 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 जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी अम्ल को, जैसे H2SO4 है, ठीक है, ये किस अवस्था में पाया जाता है, सांद्र अवस्था में पाया जाता है। और इसको आप जब इसको तनु करेंगे, तनु करने का मतलब होता है जल में इसका विलयन बनाएंगे, तो हमेशा जल में अम्ल को मिलाना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। अगर आप अम्ल में जल को मिलाएंगे तो क्या होगा, अम्ल तेजी से बाहर आ सकता है। इसलिए हमेशा तनु करते समय क्या होता है, जल में अम्ल को धीरे धीरे मिलाना चाहिए। ठीक, देखिए
अब देखते हैं हम सूचक, इंडिकेटर कहते हैं। क्या होता है सूचक? सूचक का मतलब सूचना देने वाले। देखिए, वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु के निर्धारण के लिए किया जाता है। उदासीन बिंदु का मतलब हम इसको कह सकते हैं अंत बिंदु या अंतिम बिंदु। ठीक है, क्या कह सकते हैं? अंतिम बिंदु, एंड पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन बिंदु के निर्धारण के लिए, अंत बिंदु के निर्धारण के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। ठीक है, अब आप यूँ समझिए, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय विलयन में अलग प्रकार का रंग देते हैं और क्षारीय विलयन में अलग प्रकार का रंग देते हैं। ठीक है, तो किसी अनुमापन में जो अंत बिंदु का निर्धारण करते हैं, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लिटमस पेपर होता है, आपने देखा होगा। ये लिटमस पेपर अम्लीय विलयन में अलग प्रकार का रंग देता है और क्षारीय विलयन में अलग प्रकार का रंग देता है। ऐसे ही मिथिल ऑरेंज और फिनाप्थलीन भी क्या हैं? सूचक हैं। ये भी अंत बिंदु का निर्धारण करते हैं। सूचक 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है संश्लेषित सूचक, तीसरा होता है गंधयुक्त सूचक और चौथा है सर्वव्यापी सूचक। तो सूचक 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, प्राकृतिक सूचक जैसे लिटमस है। लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, हल्दी है, कैसा? एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, और संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? संश्लेषित सूचक क्या होते हैं? जिनका निर्माण प्रयोगशाला में, लैबोरेटरी में किया जाता है। प्रयोगशाला में जो बनाए जाते हैं वो संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। जैसे मिथिल ऑरेंज है, कैसा सूचक है? संश्लेषित सूचक है। फिनाप्थलीन है, कैसा सूचक है? संश्लेषित सूचक है। अब गंधयुक्त सूचक, कुछ सूचक ऐसे होते हैं जिनमें गंध आती है। जैसे आपने देखा होगा लौंग है, क्या है? लौंग है। प्याज है। ठीक है, कौन सी चीज़? लौंग देखी होगी। और क्या है? प्याज। इनमें आपने देखी होगी एक विशेष प्रकार की गंध होती है, तो ये गंधयुक्त सूचक कहलाते हैं। और चौथा होता है सर्वव्यापी सूचक। ठीक है, सूचकों को मिलाने से उसका जो मिश्रण बनता है, उस मिश्रण को हम कहते हैं सर्वव्यापी सूचक। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि सूचक क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, देखते हैं पीएच परिसर। अब पहले समझिए पीएच परिसर का मतलब क्या होता है। परिसर का मतलब होता है सीमा। परिसर का मतलब क्या होता है? सीमा, छोटे से लेकर बड़े स्थान तक। ठीक है, जैसे किसी की 0 से 5, ये क्या है? एक सीमा है। इसमें 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। ठीक है, 0 से 5 यानी 5 तक की गिनती आ सकती हैं। तो परिसर का मतलब हो गया सीमा। अब देखते हैं पीएच परिसर क्या होता है। किसी अम्ल क्षार सूचक के रंग में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर न होकर एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पीएच परिसर कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, जब किसी अम्ल क्षार सूचक के रंग में परिवर्तन होता है, सूचक क्या करते हैं? रंग में ही तो परिवर्तन करते हैं। तो जब सूचक क्या करते हैं? रंग में परिवर्तन करते हैं, तो वो किसी निश्चित पीएच पर ना होकर एक निश्चित सीमा में होता है। ठीक है, इस निश्चित सीमा को ही हम क्या कहते हैं? पीएच परिसर कहते हैं। ठीक है।